चलो अब देखो, अब जो मैंने कल बताया था पेरोल आप लोगों का, कि पेरोल क्या होता है, पेरोल में क्या क्या चीजें होती हैं, बेचारे क्या होता है, टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होती है, ईएसआई क्या होता है, पीएफ क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। अब उसकी एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग टैली में जाओगे। तो टैली में जाने के बाद आप लोगों को पेरोल को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे? ओके, F11 करेंगे आप लोग। फीचर चेंज करने की क्या करें, F11। और आप यहाँ पे देखो दे रखा है पेरोल, मेंटेन पेरोल। इसको क्या कर देना, आप लोगों को एस कर देना है। एस करने के बाद इसको सेव कर लो, कंट्रोल ले करके सेव कर लो। आपका पेरोल इनेबल हो गया। अब फिर क्या आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे हम लोग। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, उसके बाद से आएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे पेरोल मास्टर दिखा रहे हैं। यहाँ पे पेरोल मास्टर में ये यूनिट दिखा रहा है, इम्प्लाई ग्रुप, इम्प्लाई, यूनिट वर्क, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स ऑन पेरोल वाउचर। तो ये कैसे इस पे एंट्री करेंगे, क्या क्या करना होगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, बनाएंगे इसका यूनिट्स। यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यूनिट्स बनाने के लिए क्या करने पड़ेगा, मैं इस पे क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद अब हम लोग यूनिट्स बनाने के लिए यहाँ पे आ गए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आइटम वाले यूनिट बना रहे थे, ठीक है, किलोग्राम, लीटर, मीटर बना रहे थे। सेम वैसे यहाँ पर भी हम लोग इसका यूनिट बनाएंगे, पेरोल का। अब पेरोल का यूनिट क्या होता है, पेरोल किस में नापा जाता है, तो महीने में नापा जाता है। सैलरी किस में नापा जाएगा, महीने में नापा जाएगा, डे में नापा जाएगा, आवर में नापा जाएगा। 1 घंटे काम करोगे कितना सैलरी मिलेगा, आप 1 महीने काम करोगे कितना सैलरी मिलेगा, या फिर 1 दिन का आप कितना मिलेगा। होता है ना, दिहाड़ी आपका आता है कि दिहाड़ी 1 दिन का 300, 400, 500 होता है ना इस तरह की। तो क्या डे की सैलरी होती है, ऐसे ही होती है क्या कहते हैं मंथ की, कि 1 महीने में आपकी एक सैलरी है, तो आपके 1 महीने 5 हजार मिलेगा, 10 हजार मिलेगा। ओके, तो इसकी यूनिट क्या है, आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, मंथ, डे, आवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, अब यूनिट बनाएंगे मंथ। ठीक है, मंथ बना करके एंटर करते जाओ, बस एंटर एंटर। मंथ के बाद डे। ओके, डे करके एंटर एंटर एंटर। अब डे के बाद हमारा क्या आएगा, आवर आएगा। ओके, आवर बना लो, एंटर एंटर। आवर के बाद मिनट, मिनट, मिनट को भी एक कर लो। तो ये हमने बना लिया यूनिट। ओके, अब यूनिट को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। रिलेट का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं मंथ में 30 दिन होते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको रिलेट करेंगे हम लोग। तो रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दो दे रहे, सिंपल है, कंपाउंड। अब आएंगे हम लोग कंपाउंड। रिलेट करने के लिए कंपाउंड में आना पड़ेगा, कंपाउंड में ले लो। अब यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले, क्या हम लेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ ले लो। ठीक है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 दिन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। और डे को, मंथ को हम लोग किसमें करते हैं, डे में। यहाँ पे डे में कर दो, क्योंकि 30 दिन। ठीक है, एक मंथ 30 दिन, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर। अब हमने हो गया, अब आएंगे डे। अब डे में क्या होता है, डे किस में आता है, ठीक है, आवर में आता है। 24 घंटे का एक घंटा, एक दिन बोलते हैं ना, क्या आता है, आवर में आता है। यहाँ पे क्या हम लोग, सॉरी, हम डे का मतलब समझ लो कि जैसे काम कर रहे हैं कंपनी में, तो कोई किसी कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी में 12 घंटे की होती है, किसी में 14 घंटे की भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में काम करें, उस कंपनी में कितने घंटे की काम हो रहा है, आपकी शिफ्ट कितने घंटे की है, 8 घंटे की है कि 12 घंटे की है।
बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो 12-12 घंटे की शिफ्ट रखती हैं। तो मान लो कि हमारी जो बेसिक जो एक नॉर्मल की बात किया जाए तो 8 घंटे का शिफ्ट माना जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, 8 आवर्स, 8 आवर्स ले लूंगा मैं यहाँ पे। ओके, इसको सेव कर लूंगा। फिर अब आऊंगा आवर्स। ओके, आवर्स कितना, 60 मिनट। 60 मिनट 1 आवर्स होता है ना, तो यहाँ पे 60 रखूंगा, एंटर, और यहाँ पे मिनट सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, उसके ओके, ओके। तो ये हमने यूनिट बना लिया। हमने क्या बना लिया, यूनिट बना लिया। अब यूनिट में हमने ये देख लिया कितने यूनिट है, तो 4 यूनिट है, मंथ, डे, आवर, मिनट। ओके, ये यूनिट है, उसके कंपाउंड कर लिया। अब कंपाउंड ट्रिपल लगा, 1 मंथ 30 दिन के बराबर, 1 डे 8 घंटा, ठीक है ना, 1 दिन का आपका बात किया देगा तो 8 घंटे में आपका, ठीक है। फिर क्या आवर्स हमारा क्या हो गया, मिनट्स में 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट 1 मिनट, 1 आवर्स। ओके, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग आते हैं, यूनिट हमने बना लिया, अब यूनिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आएंगे अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में। अब अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे प्रेजेंट है, अब्सेंट है, लीव पे है। आप लोगों ने जैसे हमने आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा तो उसमें अटेंडेंस बनाया था ना आप लोगों ने, ठीक है। तो अटेंडेंस उसी के हिसाब से लगता है, सेम वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, एंटर। अब अब प्रेजेंट में देखो अटेंडेंस टाइप दे रहा है यहाँ पे। अब अटेंडेंस टाइप क्या है, तो अब देखो दे रहा है अटेंडेंस लीव विद पे। अटेंडेंस में मतलब अगर लीव भी हो या चाहे अटेंडेंस हो तो उसका विद पे, पे के साथ, मतलब वहां पे पैसा इनको मिलना है। ओके, एंटर कर लो यहाँ पे, और फिर से एंटर कर लो। हमने बना लिया क्या कहते हैं प्रेजेंट। अब बनाएंगे अब्सेंट, अब्सेंट बना लिया। अब यहाँ पे अब्सेंट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब्सेंट का वो भी नहीं मिलता, आपको पेमेंट नहीं मिलता है, तो उसके नीचे क्या, लीव विदाउट पे, छुट्टी जो बिना पे की, मतलब उसको आपको कुछ मिलना नहीं है। ओके, एंटर, एंटर। ओके, अब मैं यहाँ पे चीज और ले लेता हूँ, अब्सेंट हो गया, ऑफ ले लो, ऑफ। ओके, एंटर, एंटर, एंटर। अब ऑफ क्या होता है, ऑफ का पैसा मिलता है, तो आपके लिए क्या, अटेंडेंस लीव विद पे। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब्सेंट हो गया, अब क्या होगा, लीव हो गया, छुट्टियां, ठीक है। मैंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने की छुट्टी लिया मैंने, तो उसको मैंने लिया यहाँ पे। और वो लेने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, छुट्टियों का पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारी कंपनियां देती भी हैं, छुट्टियां कई तरह की होती हैं। अभी मैं 4 छुट्टियों पे जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ईएल हो गया, सीएल हो गया, इसका पैसे मिलता है। महीने में एक इमरजेंसी लीव होता है, एक कैजुअल लीव होता है। कंपनियों को डिपेंड, सारी कंपनियां नहीं देती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां देती हैं। महीने में एक इमरजेंसी लीव, अगर अचानक कोई इमरजेंसी हो गई, आप उस पर छुट्टी ले रहे हैं तो आपका पैसा नहीं कटेगा। और एक कैजुअल लीव होता है, अपने मन से ले सकते हो उसको। ओके, तो कैजुअल लीव का भी पैसे नहीं कटता है। ओके, तो उसमें हम लोग लेंगे तो इसीलिए, लेकिन अभी भी क्या है, जो लीव है, लीव का पैसे कटता है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लेंगे लीव विदाउट पे, एंटर। ओके, ये हमारे 4 हो गए। अब हमने 4 बना लिया, क्या चीज, क्या कहते हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स। अब हम लोग आएंगे पे हेड्स। पे हेड्स क्या होते हैं, पे हेड्स आप लोगों को पढ़ाया था, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, ईएसआई, पीएफ, अदर अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, ये पढ़ाया था ना। वो क्या होते हैं, पे हेड होते हैं। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे हेड बनाएंगे। ओके, तो पे हेड बनाने के लिए सिंपल से यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम क्या सबसे पहले बनाएंगे, बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी पर ही सारा कुछ होता है। हमने जो कल पढ़ा था बेसिक सैलरी पे ना हमारा एचआरए हो रहा है, बेसिक सैलरी पे डीए हो रहा है, बेसिक सैलरी पे ही हमारे क्या कहते हैं एसआई भी हो रहा है, पीएफ भी हो रहा है। तो हम लोग एंटर करेंगे। अब यहाँ पे दे रहे हैं इम्प्लाई फॉर अर्निंग, अर्निंग फॉर इम्प्लाई। तो मैंने आप लोगों को कल वो भी बताया था कि अर्निंग फॉर इम्प्लाई कौन कौन से पे होता है। ओके, कल मैंने आप लोगों को जो पीपीटी बताया था उसमें दिखाया था
कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की अर्निंग क्या है और डिडक्शन, दो चीज दिखाया था, अर्निंग और डिडक्शन। तो ये बेसिक सैलरी क्या अर्निंग है, तो ये क्या है एम्प्लॉय फॉर, सॉरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यही सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इनकम टैक्स में फिक्स होता है, बेसिक सैलरी फिक्स होता है 5,000 10,000 20,000 फिक्स होता है। आपके बेसिक सैलरी 5,000 रहेगा 10,000 रहेगा फिक्स होता है। ओके, एंटर। अब ये आपकी क्या कहते हैं किस तरह का एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो ये हमारे जो चीजें हैं इसको हमें ध्यान देना था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, मैंने एक्सपेंसेस पढ़ाया था आप लोगों को। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, आपकी ये बेसिक सैलरी है। और बेसिक सैलरी क्या हो सकती है, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखो तो समझोगे तब। बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का एक तो फिक्स सैलरी है। ओके, और ये हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि कंपनी की सैलरी जो दिया जा रहा है क्या डायरेक्ट दिया जाता है। ओके, उसके बाद से दे रहा है यहाँ पे नेम आप टू डिस्प्ले इन पे स्लिप। जो पे स्लिप बनेगा हमारा, जो सैलरी स्लिप बनेगा उस पर क्या दिखना चाहिए, बेसिक सैलरी दिखना चाहिए, कुछ और नाम दिखना चाहिए, तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो बेसिकली जो होता है बेसिक सैलरी ही होता है, तो बेसिक सैलरी एंटर करो। अब यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। अब ग्रेजुएटी मैंने आप लोगों को उसमें भी समझाया था कि कंपनियां, सारी कंपनियां नहीं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती है वो ग्रेजुएटी देती है, लेकिन उन एम्प्लॉइयों के लिए जो एम्प्लॉई उस कंपनी में लगातार 5 साल से ज्यादा सर्विस दे चुका है, तो 5 साल से ज्यादा सर्विस दिया तो उसके लिए वो ग्रेजुएटी देती है। एक आपके क्या कहते हैं सैलरी पे, आपके बेसिक सैलरी पे कुछ अमाउंट वो फिक्स कर देते हैं कि आपको ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी है और इसी पे मिलता है, तो यहाँ पे ग्रेजुएटी यस करेंगे क्योंकि ग्रेजुएटी बेसिक सैलरी पे ही मिलता है, यस कर लेंगे। अब दे रहा है कैलकुलेशन टाइप, तो कैलकुलेशन टाइप क्या है, एज अ कंपाउंड वैल्यू, एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट और अटेंडेंस ऑन प्रोडक्शन। तो ये बेसिक सैलरी क्या होती है, यूजर डिफाइंड सैलरी नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होता है फ्लैट रेट होता है, मतलब ये फिक्स होता है। ओके, एंटर करो। अब ये किसमें बेसिक सैलरी करना है, डे में मंथ में, ये मंथ में होता है। हम क्या लेते हैं बेसिक सैलरी को मंथ में, मंथ में आपको सैलरी मिलती है। एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे राउंडिंग इसका नॉर्मल रख लेना, एंटर 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 एंटर। ये हो गया बेसिक सैलरी। अब आते हैं एचआरए, हाउस रेंट हाउस रेंट अलाउंस, एंटर करो, एंटर। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एंटर। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। ये सारे कंपनियां डिपेंड करती है, कोई 5% देता है, कोई 10% देता है, कोई 20% देता है। तो ये क्या होता है हमारा फिक्स नहीं होता है। फिक्स क्या होता है, बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद से ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, उसके बाद से नेट सैलरी पे इफेक्ट करेगा, हाँ करेगा। ह्यूमन रिसोर्स हाउस रेंट अलाउंसेस को में हम यहाँ पे लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं इसका एचआरए। एचआरए जो हमारे सैलरी स्लिप पे क्या दिखेगा, एचआरए दिखेगा। एंटर। ग्रेजुएटी को भी इफेक्ट करता है ये, तो ग्रेजुएटी को रखेंगे। और यहाँ पे देंगे क्या है कि एज पर कंपाउंड वैल्यू, एज पर यूजर डिफाइंड वैल्यू या फिर फ्लैट रेट। तो फ्लैट रेट पे होता नहीं है, यूजर डिफाइंड वैल्यू पे होता है। एंटर एंटर। ओके, उसके बाद आते हैं डीए, डिपेंडेंस अलाउंसेस। ओके, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है। एंटर एंटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, इसको लिख दो शॉर्ट, इसका नाम है डीओ, डीए। और ग्रेजुएटी पे इफेक्ट करता है ये, इस कर लो। एंटर। ओके, हमने 3 चीज बना लिया, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए। अब उसके अलावा और क्या होता है इनमें, तो मैं आप लोगों को जो बताया था, एक बार मैं इसे फिर से पीपीटी आपको ओपन करके दिखा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हमारे पेरोल हेड से हैं।
ये पीपीटी आप लोगों को भेज चुका हूं मैं, आप उसको देख लेना। अब यहाँ पे देखो, एक तो बेसिक सैलरी ऊपर आ रहा है, एचआरए आ रहा है, कन्वेंस अलाउंसेस आ रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आ रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे कैटेगरी है, लेकिन मेन मेन हमें जो रखना है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, मेडिकल अलाउंसेस छोड़ दो, ग्रेजुएटी का भी छोड़ दो, पीएफ है, स्पेशल अलाउंसेस है और ट्रैवल अलाउंसेस है। मतलब मैं अभी क्या क्या रख रहा हूँ, बेसिक सैलरी रहा हूँ, एचआरए और डीए रख रहा हूँ, उसके बाद से पीएफ रख रहा हूँ और ईएसआई रख रहा हूँ। ओके, ठीक है। बाकी चीजें आप हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी बस क्या रख रहा हूँ, बेसिक सैलरी का मैंने बना दिया, एचआरए बना दिया, डीए बना दिया, अब ईएसआई और पीएफ बना देते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ आते हैं, इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब ये आप ध्यान से देखो, ये आएगा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये जो पीएफ होता है ये आपके उसमें कटता है, सीटीसी से जो होता है उसमें से पैसे कटता है। ठीक है, तो अब ये अर्निंग नहीं है, क्या है, डिडक्शन है, पैसे कटेगा आपके सैलरी से। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अभी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अगर यहाँ पे डिस्प्ले नाम में क्या रखना है मुझे, तो ईपीएफ रखना है, या पीएफ भी रख सकते हो, ईपीएफ, ईपीएफ रख दो या पीएफ रख दो, दोनों में से कोई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंटर। ठीक है, और एज पर यूजर डिफाइंड वैल्यू पे क्लिक करके एंटर कर दो। अब आते हैं ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी हमारा डिडक्शन है, एंटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, ईएसआई कर दो, इसको मुंह यूजर डिफाइन कर दो, फ्लैट रेट। ओके, तो आप लोगों को तीन चीजें मैंने बता दिया कि इसकी एंट्री कैसे वो करोगे। अभी अभी मैंने यूनिट बनाना बता दिया आप लोगों को, अटेंडेंस में बनाना बता दिया, उसके बाद से पे हेड्स। आप लोगों को ये पीपीटी मैंने शेयर भी कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहां से देख लेना। अगर ओपन आप लोगों के मोबाइल में नहीं हो रहा होगा तो अपने मोबाइल में पावर पॉइंट इंस्टॉल कर लेना। आप लोगों को मोबाइल में पावर पॉइंट नहीं होगा तो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वैसे तो पीडीएफ में भी ओपन हो जाएगा, तो पीडीएफ में भी ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से आप लोग को जो मैं बताया हूं इसको आप लोग बनाओगे।